आज माह रबीउन नूर शरीफ की दूसरी शब लग गई और हम और आप फिर एक मर्तबा आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत और आपकी मीलाद की महफिल में शिरकत करने के लिए हाजिर आए। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये दौर जलसों का दौर है। पूरे मुल्क भर में अलग अलग तरीके से अलग अलग तौर पर जलसे इनेकाद किए जाते हैं। बहुत खूबसूरत पंडाल लगाए जाते हैं, एक से एक सजावट की जाती है, डेकोरेशन होती है, बड़े बड़े कुमकुमे और लाइटिंगें लगाई जाती है। लेकिन किसी जलसे का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से होता है, किसी जलसे का ताल्लुक दुनियावी गर्ज और उसके मकसद के लिए होता है। लेकिन यकीन जाने, हम और आप जिस जलसे में हाजिर आए हैं और जिसकी सआदत अल्लाह ने हमें अता की है, ये जलसा कोई आम जलसा नहीं है। बज़ाहिर दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये कोई आम जलसा नहीं है, ये मीलाद मुस्तफ़ा का जलसा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में सजाने वाली महफिल का ये जलसा है। मेरे अजीजों, दुनिया में जितने भी जलसे इनेकाद होते हैं, उन तमाम जलसों में अगर सबसे मुबारक और मसऊद अगर कोई जलसा है तो वो जलसा मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उससे बड़ा जलसा कोई हो ही नहीं सकता। कोई जलसा हुजूर की मीलाद से बड़ा जलसा नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे महबूब का नाम रसूलुल्लाह है और अल्लाह के महबूब की याद में मनाया जाने वाला जलसा भी अल्लाह के नजदीक महबूब हो जाता है, इसलिए कि इसको ताल्लुक रसूलुल्लाह से है। इसको ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है, इसको ताल्लुक कोई दुनियावी गर्जो मकसद के लिए नहीं है, इसका ताल्लुक रसूलुल्लाह की जात मुबारका से है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से इस जलसे का ताल्लुक, तो ये जलसा भी अफजल और आला हो गया। हमारी नाकिस और कोता अकलें इसकी रिफात को समझ नहीं सकती। यकीन जाने, मेरे इमाम ने पहले ही कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू किया जाने, अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत के झंडे का आलम ये है कि फर्श वाले उसको समझने से कासिर है, तो ज़ाते रिसालत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाते मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। मेरे अजीजों, मैं आज के आपके सामने आज मीलाद की अहमियत पर बात करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मीलाद मनाना क्या जरूरत है, मीलाद की क्या जरूरत है। मैं इसी बात को आपके सामने अर्ज करूंगा। मेरे अजीजों, याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो महबूब होते हैं वो तो अल्लाह के प्यारे होते ही हैं, लेकिन जिस चीज को अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत ताल्लुक भी हासिल हो जाए तो वो मामूली सी दिखने वाली चीज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वो चीज का कमाल नहीं है, लेकिन उस चीज को अल्लाह के महबूब बंदे से निस्बत हासिल हुई, अल्लाह के महबूब बंदे से उसको ताल्लुक हो गया।
तो उस निस्बत और ताल्लुक की वजह से वो चीज भी अल्लाह की महबूब हो जाती है, अल्लाह की प्यारी हो जाती है। मेरे अजीजों, आप देखें मकाम इब्राहिम एक पत्थर है, एक पत्थर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए दुनिया जहान से उम्रा और हज के लिए आने वालों, खाना काबा का तवाफ करने वालों, जब तुम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ मुकम्मल कर लो, 7 चक्कर लगा लो, उसके बाद क्या करो, मकाम इब्राहिम पर आकर 2 रकात नमाज अदा करो। कुरान में अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम पर आकर नमाज पढ़ो। मैं पूछता हूं, मकाम इब्राहिम है क्या? मकाम इब्राहिम क्या है? देखा जाए तो पत्थर है, और उस पत्थर पर एक अल्लाह के नबी के कदम के निशान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे, हजरत इब्राहिम जिस पत्थर पर खड़े रहे और उस पत्थर ने अपने कलेजे को मोम करके एक नबी के कदम को अपने सीने में जमा लिया, तो वो मकाम इब्राहिम कहलाया। और उसकी अजमत और रिफात तो देखे, है पत्थर, खाना काबा के करीब नस्ब किया गया, और अल्लाह उसकी रिफात का खुतबा कुरान में इरशाद फरमाता है पत्थर। याद रखिए, वो पत्थर ही गए, लेकिन उसको निस्बत और ताल्लुक अल्लाह के खलील से है, अल्लाह के महबूब बंदे से है। तो उसकी अजमत का आलम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह कुरान में यूं फरमाता, फीही आयातुम बय्यिनातुम मिन मकाम इब्राहिम। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह की बेशुमार निशानियां हैं, उन्हीं निशानियों में से एक निशानी मकाम इब्राहिम है। दूसरी जगह फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। 2 जगह कुरान में मकाम इब्राहिम का जिक्र आ रहा है। क्यों? इसलिए कि है तो पत्थर, लेकिन निस्बत अल्लाह के नबी से है, अल्लाह के महबूब बंदे से है। तो उसकी रिफात का आलम यह है कि तमाम जहान से आने वाले जो हुज्जाज हैं, उनसे कहा गया खाने काबा का चक्कर लगा लो, उसके बाद यहाँ आकर सजदा करो। ये सजदा भी अल्लाह को प्यारा है, ये सजदा भी अल्लाह को महबूब है। क्यों? इसलिए कि मेरे इब्राहिम के कदम इस पत्थर पर, निस्बत और ताल्लुक अल्लाह के नबी से हुआ, तो पत्थर भी अजमत वाला हो गया। और किसी चीज को अगर निस्बत रसूलुल्लाह से हो जाए, अल्लाह के हबीब से हो जाए, फिर उसकी अजमत और शान को कौन पहुंच सकता है? मेरे अजीजों, कुरान में अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए हबीब, मुझे शहर मक्का की कसम। क्यों? इसलिए कि आप इसमें जलवा फरोज़ हैं। अब आप गौर करें, हुजूर तो बाद में आए ना, खाने काबा पहले से है, हतीम पहले से है, मीना पहले से है, मुज़दलिफा पहले से है, मकाम इब्राहिम पहले से है, सफा मरवा पहले से है, चाहे जमजम पहले से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन किसी भी चीज की कसम याद नहीं फरमाई, जबकि ये सारी चीजें अल्लाह की निशानियां हैं। उसके बावजूद अल्लाह कुरान में अगर कसम याद फरमा रहा है, तो ये फरमा रहा है हबीब, मुझे शहर मक्का की कसम। क्यों? इसलिए कि आप इसमें जलवा अफरोज हैं। पता चला कि सारी मुकद्दस निशानियां जो पहले से मौजूद हैं, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई। इसलिए याद फरमाई कि हबीब आप इसमें जलवा अफरोज हैं। पता चला कि सारी निशानियां होने के बावजूद अगर मक्कतुल मुकर्रमा उसके बाद भी बुजुर्गी तक पहुंचता है, तो रसूलुल्लाह के शहर होने की वजह से, हुजूर की निस्बत की वजह से, हुजूर के ताल्लुक की वजह से।
अब आप सोचें कि मक्का को निस्बत रसूल पाक से हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में उसकी कसम याद फरमाए। आगे चले, रमल क्या है? जब हाजी या उम्रा करने वाला खाने काबा के 7 चक्कर लगाता के उन 7 चक्करों में पहले के 3 तवाफ जो होते हैं, पहले के 3 चक्कर जो होते हैं उसमें रमल किया जाता है। और रमल किसे कहते हैं? सीना तान कर अकड़ अकड़ कर चलना, चलकर तवाफ करने को रमल कहा जाता है। मेरे अजीजों, ये रमल कहां से आया? 7 हिजरी में रसूल करीम सहाबा की मईयत में उम्रे की गर्ज से मदीने से मक्का तशरीफ लाए। आलम क्या था? अल्लाह अकबर। कुफ्फारे मक्का हुजूर को देख रहे थे, सहाबा को देख रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे तशरीफ ले गए। कुफ्फारे मक्का ने सहाबा को ताना दिया कि ये कमजोर और लागल लोग क्या खाने काबा का तवाफ करेंगे? मदीने के बुखार ने इनको कुचल कर रख दिया होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो यसरब था, कदम रसूल ने उसे मदीनतुल रसूल बना दिया। अल्लाह अकबर। कुफ्फारे मक्का ने सहाबा को ताने दिए, ये कमजोर और लागल लोग खाने काबा का क्या तवाफ करेंगे? इनको तो मदीने के बुखार ने कुचल दिया होगा। सहाबा ने जब ये बात सुनी रसूल करीम की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज किया, रसूलुल्लाह, कुफ्फारे मक्का इस तरह के ताने देते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह अकबर। क्या कहा कि तुम लोग पहले 3 चक्कर में रमल करना। ये अरबी का लफ्ज है, यानी कि अकड़ अकड़ कर सीना निकाल कर चलना, जैसे कि एक पहलवान अखाड़े में चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताकि ईमान वालों की हैबत का सिक्का इनके दिलों में बैठ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप आगे आगे चलें, हम आपकी इक्तिदा में चलेंगे। अल्लाह अकबर। मैं बात यहाँ पर रोक कर आपके सामने एक बात अर्ज करता हूँ। अगर कोई शख्स हिंदुस्तान में अकड़ कर चले तो हराम है, कोई मक्का में चले हराम है, कोई जिद्दा में चले हराम है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता कि तुम जमीन में अकड़ कर और इतरा कर न चलो, इसलिए कि तुम न जमीन को फाड़ सकते हो न पहाड़ के बराबर ऊंचे हो सकते हो। हमेशा अपने कंधों को झुका के चलना, ये कुरान में अल्लाह ने चलने का जिक्र फरमाया। लेकिन वो खाने काबा जो जलालो जबरूत इलाही का मरकज है, जहां पर फरिश्तों के बालों पर भी अल्लाह के जलाल से लर्जा बरमदान है, लेकिन रसूल पाक सहाबा से कहते कि रमल करना, अकड़ अकड़ कर चलना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकड़ कर तवाफ करना शुरू किया, शाने हिला हिला कर तवाफ शुरू किया। सहाबा भी हुजूर के पीछे तवाफ कर रहे थे। कुफ्फारे मक्का देख रहे थे, अपनी बात याद कर रहे थे। हमने तो सोचा इनको मदीने के बुखार ने कुचल दिया होगा, लेकिन तवाफ तो ऐसा कर रखे थे जैसे कोई जवान मर्द तवाफ कर रहा हो। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि बाद में आने वाले हाजियों के लिए जरूरी करार दिया कि जब खाने काबा का तवाफ करो पहले 3 चक्कर में रमल करना होगा। मैं अर्ज करता हूँ, बंदा पूरी रुए जमीन पर अकड़ कर चले तो ये नाजायज है, लेकिन अल्लाह के घर में चले तो इबादत है, सवाब है। वजह क्या है? वजह बस यकी के निस्बते मुस्तफा, ताल्लुक़े मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस चीज को निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे उस चीज से मोहब्बत फरमाए, उस चीज को महबूब बना ले। मेरे अजीजों, मैंने पहले ही अर्ज किया, रसूल पाक की हिजरत से पहले यसरब का क्या आलम था? बीमारी का घर था, लोग वहां जाने से परहेज करते थे। लेकिन हुजूर ने हिजरत फरमाई मदीने की तरफ और अपने कदम से उस मिट्टी को खाके शिफा बना दिया जो बीमारियों का घर था। उस्ताद ज़मन बिरादर आला हजरत फरमाते, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाएं थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। जिस मदीने की मिट्टी को लोग बुरा जानते थे, बीमारियों और वबाओं का शहर कहते थे, रसूल पाक के कदम क्या मदीने में गए।
मदीने की तो सारी बातें ही अलग हो गई। आला हज़रत फरमाते ना, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, अरे कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। ये आशिकी समझ सकता आगे, और जो मीलाद मुस्तफा का जलसा करते वही समझ सकते हैं। याद रखिए, मीलाद वही मनाएगा जिसके दिल में रसूलुल्लाह की ताज़ीम भी होगी, तौक़ीर भी होगी, मोहब्बत भी। जिसके दिल में ताज़ीम नहीं, मोहब्बत नहीं, अदब नहीं, वो इन चीजों से महरूम ही रहेगा। ये तो हमारा मुकद्दर है, खुशनसीबी है हमारी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मिलाद मनाने वालों में बनाया। और ये आजकल की इजाद नहीं है, ज़माने कदीम से चला आ रहा है। अगर ये लोग अपनी किताबों को काले किए हैं कि मिलाद क्यों, मिलाद क्यों, मिलाद क्यों, बिदात है, बिदात है। मैंने कहा हम पे फतवा लगाने से पहले शाह अब्दुल हक पे फतवा लगाओ, शाह वलीउल्लाह पे लगाओ, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे लगाओ, अल्लामा यूसुफ नबहानी पे लगाओ। है हिम्मत? लगाओ फतवा उन पर, पढ़ो मदारिजुन नबुवा। शेखुल इतलाक ने क्या लिखा है मिलाद के हवाले से? शाह वलीउल्लाह, ये बदमज़हब जितने भी है जो मिलाद को बिदात कहते हैं, ये इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। शाह वलीउल्लाह को अपना इमाम कहते हैं, शाह अब्दुल हक को अपना इमाम कहते हैं। और कहना पड़ेगा, उनके बगैर तो चारा भी नहीं है। ये सारे देवबंदियों की सनद हदीस उन्हीं से जाके मिलती है। तो उनके अकीदे देखो और तुम्हारे अकीदे देखो। हम तुम्हारी माने या अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की माने? हम तुम्हारी बात माने या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की बात माने? उनकी की भी किताबें मौजूद हैं, हमारे अकाबिरीन की भी मौजूद है। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो मौलाना अशरफ अली थानवी के पीर हैं, आपने खुद लिखा है कि मैं मक्का में था और हुजूर की विलादत की रात मैं उस जगह गया जहां हुजूर की विलादत हुई थी। मैं वहां गया तो मैंने देखा मिलाद शरीफ की महफिल सजी हुई है। मैं भी उसमें बैठ गया। मैंने देखा कि कुछ अनवार उस महफिल पर उतरे। अरे अपने नसीबे पे रश्क करो, हम भी उसी महफिल का हिस्सा हैं। ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है। मैंने पहले ही कहा, कोई आम जलसा नहीं है। इस जलसे की अजमत और रिफात तो अल्लाह ही जानता है, इसलिए कि बात उसके हबीब की हो रही है। न तेरा जलसा है, न मेरा है, न इनका है, न उनका है। ये रसूल कायनात का जलसा है, ये मेरे आका का जलसा है। कोसंबा वालों, पूरे 12 दिन आना है इंशाअल्लाह, इस नीयत के साथ कि ये रसूल पाक की महफिल है। ये एसजी रब्बानी कमेटी की महफिल नहीं है, गाजी रब्बानी या महमूद रब्बानी साहब के मुरीदों की महफिल नहीं है। ये सारे आशिकान मुस्तफ़ा की महफिल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ने वालों की महफिल है, या नबी सलाम अलैका पढ़ने वालों की महफिल है। हर एक को हिस्सा लेना है। जो आएगा वो मामुराद होगा इंशाअल्लाह। जो आएगा हुजूर की बारगाह से मिल ही जाएगा। इसलिए कि हम हमारे लिए नहीं, आप भी आए अपना आराम छोड़ के आए, सब अपना आराम छोड़ कर आए। क्यों भाई? हुजूर की मिलाद है और 1500 साल है। इस बार तो रिकॉर्ड कर देना इंशाअल्लाह। आप तो आए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तादाद में आए हैं। कल भी मौलाना यूसुफ साहब रहेंगे, इससे ज्यादा तादाद में लोगों को लाए। हर एक आदमी एक दूसरे को दावत दे, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों हबाब में, अपने रिश्तेदारों में लेकर आए। कहें अरे तारी मारी बात न थी, रसूलुल्लाह नी बात है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सुन्नियों का जोश खत्म हो चुका है, जो तो शुरू हुआ है। नारे रिसालत, ऐसे नहीं, सरकार की आमद, सबके हाथ बुलंद, आका की आमद, जश्न ईदे मिलादुन नबी, 1500 साला जश्न मिलादुन नबी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। मेरे अजीजों, अल्लाह का बेशुमार फजल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मिलाद मनाने वालों में रखा। मेरे अजीजों, मैं नस्बत और ताल्लुक़ मुस्तफ़ा की बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। आज जिस चीज को भी अल्लाह के महबूब से निस्बत हो जाए, उसकी अजमत और रिफात बढ़ जाए। ये लोग बड़े धड़ल्ले से पढ़ते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान की आयत है। अपने आप को कहते हैं अल्लाह ने फरमाया, ये कहते हैं, हम तो कहते ही कहते, ये भी कहते जो नहीं मनाते, कहते अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। अबे तू कहां से उम्मत हो गया? कहते तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर हुई। यहां उम्मत से मुराद उम्मत इजाबत है, उम्मत दावत नहीं। आला हजरत फरमाते जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जुया रहे। जिक्र रोके, हुजूर के जिक्र की बात करो ना 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 ना, हुजूर की बात ना करो। अरे इतनी तारीफ ना करो अल्लाह के बराबर। अल्लाह के बराबर कौन हो सकता है? किसकी मजाल है जो रब के बराबर किसी को खड़ा कर दे? वो तो वहदहू ला शरीक है, वो अकेला है, कोई शरीक नहीं। आला हजरत फरमाते जिक्र रोके, हुजूर के जिक्र की बात आए, हुजूर के महासिन मनाकिब की बात आए, मुंह बिगड़ जाता है। तेरी अटके तो वकीलों से करे इस्तिमदाद। हम जो अल्लाह के प्यारों से आनत मांगे, तेरी अटके तो वकीलों से करे इस्तिमदाद। या अली सुन के बिगड़ जाए तबीयत तेरी। उस्ताद ज़मान फरमाते हैं अगर उनका मामला कोर्ट में हो, माज अल्लाह, हम उनसे कहते हैं मत मांग किसी से मदद। या अल्लाह कोर्ट में केस हो गया, तू मदद फरमा। वकील से मैं मदद क्यों लूं? वकील से मदद लेना, गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है। कहा नहीं नहीं, हम तो आलम अस्बाब में है ना। इनकी गलियां देखो आप, इतने इन्होंने दरवाजे खोल रखे खुद के भागने के लिए। कहा हम आलम अस्बाब में हैं। अच्छा तो हम किस में हैं? तू आलम अस्बाब में है तो हम किस में गए? अगर वकील से तू मदद ले ले तो शिर्क नहीं, और हम अल्लाह के रसूल से मदद मांग ले तो मुशरिक हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम अल्लाह के हबीब से मदद मांगे तो हम मुशरिक, और ये वकील से मदद मांगे तो ये मुसलमान। मुनाफिकत देखो इन लोगों की। आला हजरत फरमाते जिक्र रोके फजल काटे। हुजूर की फजीलत की बात हो, मुंह बिगड़ जाए। जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जुया रहे। हुजूर में नक्श नहीं है, फिर भी ये लोग तलाशी करते रहते हैं। फिर कहें मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। आला हजरत कहते हैं इनकी बेहयाई तो देखो। जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जुया रहे, फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। तू कहां से उम्मती हो गया बे? उम्मत इजाबत तो नहीं है, तू उम्मत दावत हो सकता है। उम्मत इजाबत वो जो मिलाद मनाता है। समझ गए? शॉर्ट में बता दिया। उम्मत इजाबत वो जो रसूलुल्लाह को अल्लाह का हबीब मानता है, अपना मालिक को मौला जानता है, वो उम्मत इजाबत है। और जो अपने जैसा कहता है वो उम्मत इजाबत नहीं। कहते हैं हम बेहतरीन उम्मत है। तू कैसे बेहतरीन उम्मत हो गया? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की उम्र एक मिसाल के लिए 300 साल है, तो उसकी तो इबादत भी ज्यादा, उसकी तो नेकियां भी ज्यादा। अंबियाए साबिकीन की उम्मत, उनकी उम्रें ज्यादा, उनके आमाल ज्यादा। तो जाहिर सी बात है जिसकी अमल ज्यादा वो ज्यादा बेहतर। उम्मत मोहम्मदिया के लोगों की उम्रें कम। हम में कोई हुआ 200 साल का, कोई किसी को देखा 150 साल का। पहले लोगों की उम्रें 200 साल, 400 साल, 500 साल, ऐसे लोग हुए ना, कुरान में है। तेरी उम्र भी ज्यादा, तेरे अमल भी कम।
और तू कहता हम बेहतरीन उम्मत है। अगर कुरान ने कहा, अल्लाह ने कहा, तू कैसे बेहतरीन हो गया? कैसे कैसे बेहतरीन उम्मत हुए? यहां ताल्लुक और निस्बत रसूलुल्लाह की है। हुजूर की निस्बत की वजह से इस उम्मत को अल्लाह ने खैरुल उम्म के लक़ब से सरफराज किया। सिर्फ हुजूर की निस्बत की वजह से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को हुजूर से ताल्लुक, निस्बत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत का खिताब दे दिया। हुजूर की वजह से बेहतरीन उम्मत बने और हुजूर का मिलाद आए तो यूं बिगड़ जाए। इनके यहाँ जश्न आजादी जायज है, खड़े होकर परेड करना जायज है, लेकिन हुजूर के लिए खड़ा होना तो इनके पैरों में मोड़ आ जाती है। ये कैसी मुनाफिकत है भाई? अल्लाह के हबीब के लिए खड़े नहीं हो सकते, दुरूद और सलाम के लिए हुजूर पे पढ़ने के लिए खड़े नहीं हो सकते, और यहाँ पर कानून से डर लगता है तो खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो बच जाओगे, वहां कैसे बचोगे? मेरे इमाम ने इनको बहुत पहले मुतनब्बे कर दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आला हजरत के जुमले पर गौर करें, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। उन और इनको समझने की जरूरत है। आला हजरत कहते आज ले उनकी पनाह, उनसे मुराद कौन? हुजूर। और आज मदद मांग इनसे, और इनसे मुराद कौन? हुजूर। तो वहां उन कहा, यहां इन क्यों कहा? ये भी तो हो सकता था आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, दोनों जगह इन हो सकता था। लेकिन आला हजरत तो आला हजरत है ना, उसी ने तो बताया खाक हो जाए अदो जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। उनसे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। इन यहां पर जो आला हजरत ने इस्तेमाल किया है उनको बताने के लिए कि तू जो हाजिर और नाजिर का इनकार करता है, अहमद रजा इन कहकर बता रहा कि नबी सामने मौजूद है। तो कहता हाजिर और नाजिर नहीं, आला हजरत कहते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, इसलिए कि तू सूरत से मदद मांगेगा तो भी आएंगे, कोसंबा से मदद मांगेगा तो भी आएंगे। ये आला हजरत है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से मक्का मुकर्रमा को शर्फ में 4 चांद लग गए। हुजूर की निस्बत की वजह से मदीना दारुश्शिफा बना, हुजूर की निस्बत की वजह से अकड़ कर चलना इबादत शुमार किया गया, हुजूर की निस्बत की वजह से इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत के खिताब से नवाजा गया। तो बिला तमसील जो जलसा रसूल पाक के नाम से सजाया जाए और जिसका उन्वान ही ये हो जश्न ईद मिलादुन नबी, वो जलसा पूरी कायनात में सबसे अफजल और आला जलसा है। सुभान अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस जलसे को निस्बत दी रसूलुल्लाह से है। तो इसीलिए फिर आला हजरत का जो शेर है हम पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो हम जलसे मिलादुन नबी में आए हैं। किस में आए हैं? हम घर से चलें तो कदम कदम पर नेकी, जितनी देर बैठेंगे अल्लाह की रहमत के साए में,
क्यों? इसलिए कि रसूल पाक फरमाते जा अल्लाह उसके रसूल और उसके महबूब बंदों का जिक्र होता गए, अल्लाह की रहमतें उस महफिल पे बरसती है। हम घर से चलें तो नेकी, हम इस महफिल में बैठे अल्लाह की रहमत के साये में, और मेरा ईमान है जो जोश मोहब्बत और अकीदत और एहतराम के साथ बैठेगा यकीनन वो भी अल्लाह का महबूब हो जाएगा। अकीदत एहतराम के साथ जो इस जलसे में आएगा और बैठेगा वो भी अल्लाह का महबूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जलसे को निस्बत रसूलुल्लाह से, और जिस चीज का ताल्लुक हुजूर से हो जाए तो फिर अल्लाह के महबूब तो अल्लाह के महबूब होते ही गए। अल्लाह के महबूब से ताल्लुक रखने वाली शय भी अल्लाह की महबूब हो जाती है। अब आए, मिलाद क्यों मनाते हैं? क्यों मिलाद मनाते हैं? दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि मुसलमान किसी भी और नबी, किसी भी और रसूल, किसी की भी विलादत का एहतमाम, आपने देखा कि किसी ने हजरत आदम की मिलाद की खुशी मनाई हो जुमा के दिन कि भाई आज हजरत आदम की मिलाद है तो हमने महफिल रखी है। कहीं सुना? आज हजरत मूसा की मिलाद है, किसी ने सुना? हजरत ईसा की, किसी नबी की मिलाद कोई मनाता है? मिलाद सिर्फ रसूलुल्लाह की क्यों? सिर्फ हुजूर ही की मिलाद मुसलमान मनाता है। 1400 साल गुजर गए, हुजूर की महफिल मिलाद का एहतमाम है। भाई पैदाइश तो सबकी हुई, हम और आप पैदा हुए, सारे अंबिया, सारे औलिया, सब कोई पैदा हुए, लेकिन क्या वजह है? हम किसी भी नबी और रसूल की विलादत का एहतमाम नहीं करते, उनकी मिलाद नहीं मनाते। मिलाद सिर्फ रसूल कायनात की। एक बात ये, दूसरी बात ये कि मुसलमान सब कुछ भूल गया, अपनी जाहो हशमत भूल गया, असलाफ के कारनामे भूल गया, अपना वकार तक खो गया, लेकिन रसूल पाक की मिलाद को नहीं भूला। आप देखें जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, कुरान की आयत सामने रखे, अल्लाह फरमाता है कुरान में, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अनकरीब अल्लाह आपको इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। और अल्लाह फरमाता वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए हबीब हर आने वाली घड़ी तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होती चली जाए। पहले आप देखें मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम तो बहुत पुराना है, लेकिन जिस बाकायदगी तौर पर कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है, क्या पहले ऐसा था? नहीं था। अल्लाह की तरफ से ये मामला, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे मिलाद मुस्तफ़ा के जलसे भी बढ़ते जा रहे हैं, जुलूस मुस्तफ़ा और जुलूस मोहम्मदी में पब्लिक भी बढ़ती जा रही है। क्या वजह है? अल्लाह लोगों के दिलों में बांट डालता है। ये अल्लाह की तरफ से है, निकल मेरे महबूब का जलसा है, निकल मेरे महबूब का जुलूस है। हम लोग जलसा मनाते हैं, हमारा मकसद क्या है? यही है ना, अल्लाह राजी हो जाए, रसूल पाक राजी हो जाए। वरना हमारा मकसद क्या है? ना हम हमारी बात करने आए, ना आपकी बात करने आए, बात अल्लाह उसके रसूल की हो रही है। हम जुलूस निकालते हैं तो किसकी अजमत और शान बताने के लिए? हमारी खुद की। हम जुलूस में जा रहे हैं, हमारी अजमत नहीं, जुलूस निकलता है, जो नॉन मुस्लिम से वो पूछते क्या गए, का इनके नबी की मिलाद है, उसी का ये जुलूस है। कल तक जिसको पता नहीं था आज पूरी दुनिया को पता है। गैर भी बोलते हैं कि मुसलमानों में 3 ईदें हैं। कितनी है? जिसको कुरान नहीं आता उसे भी मालूम है, और जिसने कुरान पढ़ा उसे नहीं आ रहा, जिसने हदीसें पढ़ी उसे नहीं आ रहा, जिसने न कुरान देखा न हदीस देखी न रसूल पाक की सीरत पढ़ी,
वो ये कह रहा कि मुसलमानों में 3 ईदें के का कौन सी का एक मीठी ईद, एक बकरा ईद और तीसरी सबसे बड़ी ईद का वो कौन सी के का इनके प्रॉफिट जो है उनकी विलादत की ईद है। गैर बोल रहा है, अल्लाह गैरों के मुंह से बुलवा रहा है, लेकिन जो अपने आप को रसूलुल्लाह का उम्मती कह रहा है उसको ये तौफीक नहीं है कि हम इसको ईद कहें। अल्लाह अकबर। एक तरफ ये दोनों ईदें, एक तरफ ये एक, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादुन नबी। इसलिए कि हुजूर ना आते तो रमजान ना आता, और रमजान ना आता तो उसके तोहफे में ईद ना आती। हुजूर ना आते ईद कुर्बा होती। ये सारी बहारें हुजूर के कदमों की बरकत से। हुजूर ना होते तो ना ईद होती ना बकरा ईद होती। जब हुजूर के आने से ये 2 चीजें, तो फिर हमें तो ईद मिलादुन नबी दोनों ईदों से बढ़कर ही मनानी पड़ेगी। इसलिए कि हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत। हुजूर से बढ़कर दुनिया में क्या, पूरी कायनात में अल्लाह की कोई नेमत नहीं है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की अगर कोई है तो रसूल पाक की जात मुबारक। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपने रब की नेमत का बोलो ना भाई, चर्चा करो। हम क्या कर रहे हैं? हुजूर का चर्चा कर रहे हैं, अल्लाह की नेमत का चर्चा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू ज़ालिका खैरुम मिम्मा यजमऊन। जब अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत तुम्हें मिले तो खुशियां मनाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता, अब जो हुजूर को अल्लाह का फज़ल मानता है वो खुशी मनाते हैं, जो हुजूर को अल्लाह की रहमत मानते हैं वो खुशियां मना रहे हैं। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता, वमा अरसलना का इल्ला, और यहां क्या फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ए महबूब, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और अल्लाह फरमाता जब अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत तुमको मिले तो खुशियां मनाओ, और ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। समझ गए? हम ईद मिलाद मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? कुरान से उसका सबूत है कि हम अल्लाह का फज़ल हुजूर को मानते हैं, अल्लाह की रहमत हुजूर को मानते हैं। अल्लाह फरमाता जब फज़ल और रहमत मिले तो खुशियां मनाओ, और खुशी का नाम ईद है। हम ईद मनाते हैं। अरे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों के लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल हो तो वो ईद मनाए, और यहाँ ईसा के नबी नाजिल हो। आला हजरत फरमाते हैं अंबिया से करूं अर्ज़ मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। यानी सारे नबियों के नबी हमारे आका। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों पर आसमान से पका पकाया खाना नाजिल हो तो उस दिन को वो ईद मनाए। और जिस दिन अल्लाह की रहमत रसूल पाक आए तो क्या मुसलमान खुशियां ना मनाए, ईद ना मनाए? वो तो सबसे बड़ी नेमत है, हुजूर से बड़ी कोई नेमत नहीं है। और दूसरी एक बात, कोसंबा में मैं देखता हूं चरागा बहुत कम होता है, इसकी तरफ आप तवज्जो दें। चरागा किसे कहते हैं? समझ आई? लाइटिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ किस किस के घर पर है और नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अगर नहीं है कल लगवा लेना। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो पूरा घर सजाना, और अगर नहीं है तो हुजूर की मिलाद की खुशी में घर के बाहर एक बल्ब भी जला देना। समझे? इसलिए नहीं कि दुनिया को दिखाना, इसलिए कि उस लाइट को लगाकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करना
या रसूल अल्लाह, आपकी मीलाद की खुशी में मैंने अपने घर को रोशन किया कि अल्लाह के रसूल जब मैं कब्र में जाऊं तो मेरी कब्र को आप रोशन कर देना। इस नीयत के साथ लगाना। और जब हुजूर कब्र में आएंगे तो क्या होगा मालूम है? आला हजरत फरमाते कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कब्र में जेरे जमीन जाने से मोमिन क्यों डरे? हम मोमिन है ना अल्हम्दुलिल्लाह। कब्र में जेरे जमीन जाने से मोमिन क्यों डरे? अरे जाने राहत है वहां रूयत रसूलुल्लाह की, जान राहत है वहां रूयत रसूलुल्लाह। सजाएंगे अपना घर इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह तौफीक देना तो अपने मोहल्ले भी सजा दो और इनको बता दो हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम मिस्ले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, गमख्वार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी का मिलाद नहीं मनाते, सिर्फ रसूल पाक का मनाते हैं, किसी नबी का मिलाद नहीं मनाते। एक बात ये है और दूसरी बात ये, मुसलमान सब कुछ भूल गया, अपने नबी की मिलाद को नहीं भूला। वजह क्या है? आए समात करें बहुत इख्तिसार के साथ। अल्लाह अकबर, विलादत और पैदाइश तो सबकी हुई, हम और आप भी पैदा हुए, सारे औलिया सारे अंबिया भी पैदा हुए, लेकिन इस बात पर गौर करें कि जैसी पैदाइश जैसी विलादत रसूल पाक की हुई, क्या ऐसी विलादत किसी और की हुई के? जिस तरह रसूल पाक दुनिया में तशरीफ लाए, क्या कोई पैदा होने वाला ऐसा भी सुरूए जमीन पर हुआ के? इसलिए कि जो भी बच्चा या बच्ची इस दुनिया में पैदा होता या होती है, वो रो रो कर अपनी जिंदगी का ऐलान करता है। अगर बच्चा ना रोए डॉक्टर टेंशन में आ जाते हैं, बच्चा जिंदा है या मुर्दा। लेकिन इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर हजरत अब्दुल्ला के घर बीबी आमिना की गोद में एक पैदा होने वाला ऐसा पैदा हुआ जो रोते हुए नहीं, सारे जहां के रोते हुओं को हंसाता हुआ पैदा हुआ। और जब पैदा हुए रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, बल्कि मालिक के हकीकी की बारगाह में सजदा रेज़ हुए और कहा सर सजदे माबूद में रखकर हक से ये अर्ज की या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। रसूल पाक जब पैदा हुए तो आपने किसी और को याद नहीं किया, आपके लबे मुबारक पर अगर दुआ आई तो ना अपनी बेटी के लिए, ना अपने नवासों के लिए, ना अपने वालिदैन के लिए, अगर रसूल पाक की जबान पर दुआ आई तो शर्क से गर्ब तक, शिमाल से जुनूब तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए आका दुआ करते गए या रब्बे हबली उम्मती, ए परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। अब आप देखें जो रसूल अपनी विलादत के वक्त हमें याद करे, अपनी पैदाइश के वक्त हम गुनाहगारों को आका याद करे, हमारे गम में मेरे आका आंसू बहाए, मेरे आका उम्मत की फिक्र में रात रात भर रब की बारगाह में खड़े रखे। यहां तक कि हुजूर सारी जिंदगी हम गुनाहगारों को याद करते रहे, यहां तक कि जब रसूल पाक कब्र में गए वहां भी उम्मत को याद कर रहे। अरे मैदान महशर में आका आएंगे, वहां भी उम्मतियों को याद करेंगे, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना रहा होगा, आज मेरा दिन है। तो मेरा इमाम कहता है कि जो नबी सारी जिंदगी उम्मती को याद करते रखे,
कब्र में गए तो उम्मती को याद कर रखेंगे, और जब मैदान महशर होगा हुजूर वहां भी उम्मती को याद करेंगे। तो फिर आला हजरत फिर झूम के कहते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मोहब्बत कीजिए, और गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मिसले फारस नज़लज़ले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। और फिर मेरा इमाम कहता है, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। रसूल पाक हमें नहीं भूले, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को घुट्टी में पिला कर जाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह हमारे ईमानों को सलामत फरमाए, इसी पर मौत दे, हमारी नस्लों में आशिक रसूल पैदा करे, फिर वो भी यही कहते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलाए गिराते जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ के मौला करीम मुझे और आपको अज़मत मुस्तफा समझने की तौफीक अता फरमाए, और कल भी आएंगे इंशाअल्लाह, कसीर तादाद में आना। पहले ही कह दिया, ना मेरा जलसा है ना तेरा, न इनका है न इनका, रसूल पाक की मिलाद का जलसा है। इंशाअल्लाह आना है सबको, और भी दावतें आम करनी के। अरे क्या अजब है, क्या अजब है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अरे हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। अरे हुजूर ने सुन लिया और कबूल हो गया, कसम खुदा की ये महफिले बरोज़े हश्र नजात का जरिया हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ के मौला करीम हमारी महफिल को कबूल फरमाए, कहने सुनने में गलती हो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे शम्अ बज़ में खो सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान।
सलाम शमई बज़ में, पीला हो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पीला हो सलाम शमई बज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमुल जज़ा। मौला करीम कारसाज़ बंदा नवाज़ा इलाहुल आलमीन हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम जिन जिन लोगों ने इस महफ़िल के इनेक़ाद में दामे दरमे कदम सुखन हिस्सा लिया, मौला करीम इन तमाम को हम तमाम को दारैन के सादतों से माला माल फरमा। मौला करीम हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाह सगाइर कबाइर को अपने फजल से माफ़ फरमा। मौला करीम रसूल कायनात की मिलाद का सदका अता फरमा। मौला करीम हम में जो बीमार हैं, हमारे घरों में जो बीमार हैं, अस्पतालों में जो बीमार हैं, जो भी अहले ईमान बीमार हैं, मौला तमाम को शिफा अता फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। बेरोजगारों को रिज़्क़े हलाल अता फरमा, तिजारत वालों की तिजारतों में बरकतें अता फरमा, कमजोरों को ताकत अता फरमा, बेसहारों को सहारा अता फरमा। या रब्बल आलमीन कर्जदार को बारे कर्ज से रिहाई अता फरमा, महफिल मिलाद का सदका अता फरमा। या रब्बल आलमीन सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, सबके खाली दामन को गोहरे मुराद से भर दे। रसूल पाक के सदके, रसूल कायनात की नालेन के वसीले से मौला करीम तमाम की जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में पूरा फरमा। दिलों को रश्के काबा बना, सीने को गुलजारे मदीना बना। ऐसी तनवीर पड़े कल्ब के आईने में, तू और तेरा नबी दोनों रहे सीने में। दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे, प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है मौला, नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान है। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।